हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस का एपिसोड 1125 को। एंड इसके पहले भी दो एपिसोड्स आए थे 1123 एंड 1124 जिसको कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लुकिज्म। बट डोंट वरी, अब से मैं वन पीस को भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड जितने भी लोग लुकिज्म वाली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो थर्सडे तक या फ्राइडे तक, मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक मेरी एक न्यू वीडियो आ जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें स्टोरी में अभी तक इतना सब कुछ पता है कि किज़ारू और उसका पूरा ग्रुप इंक्लूडिंग सैटर्न सब लोग एगहेड के ऊपर इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिए हैं। सेंटामारू पैसिफिक स्टार्स की मदद से आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है क्योंकि आइलैंड के अंदर अब एंट्री हो जाती है किज़ारू की। किज़ारू अपनी किक थ्रो करता है सेंटामारू के ऊपर, बट सेंटामारू उसे डॉज करके पीछे आ जाता है एंड दोनों लोग सेम टाइम पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। एंड वो अटैक इतना ज्यादा मैसिव होता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे, जैसे कि आइलैंड के बाहर जो नेवी शिप्स होती है वो भी हिल जाती हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इस वाले वाइस एडमिरल को दिखाया जाता है जो कि कहता है बाकी सारे वाइस एडमिरल से कि किज़ारू एगहेड के अंदर एंट्री कर चुका है एंड अब हमारा भी समय आ चुका है कुछ शो करने का। तो सारे वाइस एडमिरल चले जाते हैं पैसिफिक स्टार्स की तरफ एंड बाकी सारे वाइस एडमिरल्स को कवर देने के लिए पीछे से नेवी की शिप्स पैसिफिक स्टार्स के ऊपर अटैक करती है। एंड नेवी की शिप्स के पीछे से सी बीस्ट वेपन निकलना शुरू हो जाते हैं एंड वो एक एक करके सभी नेवी की शिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन एक नेवी की शिप के पीछे से एक सी बीस्ट वेपन निकलता है, बट तभी वहाँ पे एक वाइस एडमिरल आ जाता है, कहता है कि सब मुझ पे छोड़ दो एंड वो सी बीस्ट वेपन को आसानी से निपटा देता है। एंड ये चीज एक पैसिफिक स्टार देखता है, वो अटैक करने वाला ही होता है, बट अभी ये क्यूटी वाइस एडमिरल वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो उस पैसिफिक स्टार को मारना शुरू कर देती है। एंड सिर्फ वही क्यूटी वाइस एडमिरल ही नहीं, बाकी सारे वाइस एडमिरल धीरे धीरे करके पैसिफिक स्टार्स को मारना शुरू कर देते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पंक रिकॉर्ड का एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसॉप सारी सिचुएशन बाकी स्ट्रॉ हैट्स को बता रहा होता है कि सी बीस्ट वेपन डिफीटेड हो चुके हैं। बट वेगा पंक सब लोग से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सेंटामारू पैसिफिक स्टार्स को कमांड दे रहा है एंड जब तक पैसिफिक स्टार्स आइलैंड के ऊपर है हम लोग सेफ है। एंड तभी उसॉप वेगा पंक को कहता है इसीलिए सबसे पहले किज़ारू ही आइलैंड के ऊपर आया है सेंटामारू को हराने के लिए, जिससे कि बाकी पैसिफिक स्टार्स के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाए। एंड इस चीज से यॉर्क तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसके एलाइज अब आ चुके हैं उसे बचाने के लिए। उसके बाद ब्रुक सांजी से कहता है कि मुझे मेमोरीज आ रही है साबा ओडियार का पहले वो की। एंड ब्रुक यहाँ मेंशन कर रहा है उस मोमेंट की जब किज़ारू इस बार की तरह पिछली बार भी साबा ओडियार पे आता है एंड वो सारे स्ट्रॉ हैट्स को काफी ब्रूटली डिफीट करता है। एंड सीन शिफ्ट होता है, वापस से किज़ारू और सेंटामारू की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे सेंटामारू अपना फुल एफर्ट कर रहा होता है किज़ारू को डिफीट करने का, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। किज़ारू उसके सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा होता है। एंड हमें बाकी वेगापंक्स के सैटेलाइट्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड हमें वापस से फाइट दिखाई जाती है और किज़ारू कहता है कि तुम बस सरेंडर कर दो सेंटामारू। एंड वो सेंटामारू को एक किक देके मारता है जैसे सेंटामारू काफी दूर जाके गिरता है। एंड किज़ारू इतने पे भी रुकता नहीं, वो कॉन्स्टेंटली सेंटामारू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट सेंटामारू भागते भागते उस सबको डॉज करता है। एंड फिर सेंटामारू अपना वेपन उठा लेता है और किज़ारू को कट कर देता है बीच में से और काफी खुश हो रहा होता है। बट किज़ारू एक लोगिया टाइप है, वापस से जुड़ जाता है, उसके ऊपर इस सबका कोई फर्क नहीं होगा। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किज़ारू और वेगापंक बात कर रहे होते हैं। इस आइलैंड के ऊपर काफी सारे भालू हैं, प्रोबेबली एगहेड ही है काफी टाइम पहले का, या मुझे नहीं पता ये आइलैंड कौन सा है, हो सकता कोई और आइलैंड हो। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे काफी जंगली भालू है। एंड वो लोग जब थोड़ा और आगे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी जंगली भालुओं को किसी ने डिफीट किया होता है एंड ये और कोई नहीं किड सेंटामारू है। एंड जब वेगापंक उस किड सेंटामारू से पूछता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम कहाँ से हो, तो किड सेंटामारू बोलता है मेरे गाँव के लोग काफी ज्यादा वीक है एंड इसीलिए मैं उन्हें हेट करता हूँ। तो किज़ारू कहता है इसका मतलब तुम अपने गाँव से निकाल दिया गया है ना। तो किड सेंटामारू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगती है। तभी उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है जिसका मतलब वो काफी ज्यादा भूखा है। तो वेगापंक किड सेंटामारू से पूछता है कि क्या बच्चे तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो। तो किड सेंटामारू तो खुश हो जाता है, कहता है कि आप मुझे हायर कर रहे हो, मैं जरूरी बनना चाहूंगा। हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किड सेंटामारू अंकल अंकल चिल्लाते हुए किज़ारू के पास आता है एंड कहता है कि मैं ओल्ड मैन पंक को यानी वेगापंक को कैसे बचाऊंगा, कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, आप मुझे सिखाइए। एंड सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे किज़ारू कहता है कि मैंने अपना 100% दिया तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए सेंटामारू। इतना कहने के बाद वो अपने फिंगर से काफी बड़ा लेजर का अटैक करता है सेंटामारू के ऊपर जो कि काफी ज्यादा मैसिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। एंड सेंटामारू उस अटैक से मरा तो नहीं है बट वो अनकॉन्शियस जरूर हो गया है। एंड फिर किज़ारू सेंटामारू का डिवाइस लेता है जिससे वो सारे पैसिफिक स्टार्स को ऑर्डर देता था। एंड किज़ारू बाकी पैसिफिक स्टार्स से कहता है कि तुम्हारा कमांडर अभी अनकॉन्शियस है एंड तुम्हारा न्यू मिशन है कि तुम्हें नेवी के साथ अलाइन होना है एंड बाकी सी बीस्ट वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना है। एंड पैसिफिक स्टार्स अपने न्यू ऑर्डर को फॉलो करते हैं एंड वो बाकी सी बीस्ट वेपन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है, हमें सैटर्न को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सी बीस्ट वेपन को सिर्फ ऐसे ही मार देना काफी बड़ा वेस्ट है, बट स्टिल इस टाइम पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसिफिक स्टार्स हैं। एंड सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें पंक रिकॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसॉप वेगापंक को बताता है कि किज़ारू ने सेंटामारू को डिफीट कर दिया है। एंड फिर वेगापंक बाकी लोगों से कहता है कि ये डिफेंस सिस्टम कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किज़ारू हिमसेल्फ एक लेजर है तो इसके आर पार आसानी से आ सकता है। तो इस चीज को सुन के बाकी सारे
सारे स्ट्रॉ हैट्स पैनिक करने लगते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है। हमें लूफी का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉनी और लूफी खाना हूर रहे होते हैं एज ऑलवेज। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है किजारू को दिखाया जाता है जो कि पंक रिकॉर्ड के अंदर जा चुका होता है डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी। एंड किजारू कहता है चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो कोई भी सामने आ जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम यही है कि इस टाइम पे वेगापंक को जान से मारना है। एंड फिर हमें लूची को दिखाया जाता है जो कि अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो वेगापंक को मार नहीं जा रहा होता है बट स्टूसी बीच में आ जाती है एंड वो मर जाती है। एंड जोरो तो जोरो है, वो बिना एक और सेकंड वेस्ट किए लूची के ऊपर अटैक कर देता है बट लूची जोरो का अटैक ब्लॉक कर लेता है एंड वो जोरो से कहता है कि यहाँ पे किजारू भी आ चुका है एंड मैं हूँ, अब तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता स्ट्रॉ हैट्स। एंड जोरो लूची से कहता है कि तुम हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, यही तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है रॉब लूची। एंड जोरो अपने अटैक में और फोर्स लगाता है और वो लूची को लेके दीवार तोड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एंड किजारू पंक रिकॉर्ड के अंदर से नीचे देखता है, वहाँ पे कोई शिप जा रही होती है जिसे कोई रोबोट कैरी कर रहा होता है, तो वो ये देख के नीचे आ जाता है एंड वो शिप है 1000 सनी एंड 1000 सनी पे लूफी का पूरा ग्रुप है। एंड जब फ्रैंकी और बॉनी पीछे देखते हैं वहाँ पे किजारू आके खड़ा हो चुका है, तो वो लोग लूफी को पूछते हैं कि लूफी कहाँ चला गया एंड हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि किजारू के पास ही जा रहा होता है भागते भागते। एंड किजारू लूफी को जब अपने सामने देखता है तो वो कहता है साशी बुरीदाना, हे लॉन्ग टाइम नो सी। किजारू अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करता उससे पहले ही लूफी उसके ऊपर एक किक थ्रो कर देता है जिसको कि किजारू ब्लॉक तो कर लेता है। एंड लूफी किजारू से बोलता है कि हम लोग 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे हम लोग 2 साल पहले थे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड मेरी एक्सप्लेनेशन भी। एंड तुम चाहते हो मैं फ्यूचर के अंदर लूकिज्म के और पार्ट्स लाऊं एंड वन पीस के ऑनगोइंग एपिसोड को भी एक्सप्लेन करो, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग 1K के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।